उसकी भी कुर्सियाँ हमने यहीं डाल दी थी कि उसको यहीं बिठाओ पानी में। तो आया वो कहने लगा कि मैं तो इस पानी में नहा लूँगा। संजीव शर्मा आए, इनको सब गलियों में इतने बड़े बड़े मतलब नेता आए, उनको भी दी थी। अब ये मतलब यहाँ यही करके और चला गए, बैठ जाते थे पानी में। ठंगान में लेट आया, इसे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी शादी बिजनेस रूप में होगी और पानी वान नहीं मिलेगा। सूर्य समाचार की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात देख रहे हैं आप। आज बात होगी स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की। बात होगी एक ऐसे परिवार की जिसे अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। कारण था घर के आसपास जल भराव के कारण कीचड़ का होना। अब सोचिए जरा, अगर घर के चारों तरफ गंदा पानी जमा हो तो बारातियों की कोई क्या ही सेवा कर लेगा। राज की बात यह कि परिवार सकते में रहा। लड़की के मां बाप दर दर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन सूर्य समाचार ने खबर को उठाया, आप तक पहुंचाया, और हम सिर्फ खबर को उठाते नहीं, खबर को अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। उसकी भी कुर्सियाँ हमने यहीं डाल दी थी कि उसको यहीं बिठाओ पानी में। तो आया वो कहने लगा कि मैं तो इस पानी में नहा लूँगा। संजीव शर्मा आए, इनको सब गलियों में इतने बड़े बड़े मतलब नेता आए, उनको भी दी थी। अब ये मतलब यहाँ यही करके और चला गए, बैठ जाते थे पानी में। ठंगान में लेट आया, इसे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी शादी बिजनेस रूप में होगी और पानी वान नहीं मिलेगा। सूर्य समाचार की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। राज की बात यह कि स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले फरीदाबाद को देखकर यह कहीं से नहीं लगता कि यह स्मार्ट सिटी हो। हम ऐसा कहने को इसलिए मजबूर है क्योंकि वार्ड नंबर 5 में रहने वाले राजवीर सिंह की बेटी की 2 दिसंबर को शादी है। शादी की तैयारियों से ज्यादा इस परिवार को इस बात की चिंता है कि घर के चारों तरफ गंदा पानी है। ऐसे में उनकी बेटी बरखा की बारात घर तक आखिर कैसे पहुंचेगी? परिजनों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी ट्वीट कर इस मामले से अवगत करवाया। यह रिपोर्ट आप देखिए। नीरज शर्मा के पास गए भी थे, तो वो उसकी भी कुर्सियाँ हमने यहीं डाल दी थी कि उसको यहीं बिठाओ पानी में। तो आया वो कहने लगा कि मैं तो इस पानी में नहा लूँगा। घर के बाहर भरा गंदा पानी। बेटी की शादी को लेकर परिवार चिंतित। आखिर घर कैसे आएगी बारात? ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए, बार बार देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि ये कोई गंदा नाला है, लेकिन नहीं, ये कोई गंदा नाला नहीं है। ये तस्वीरें स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले फरीदाबाद की है, जहां वार्ड नंबर 5 के पूरी गली के लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन एक परिवार की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, हर पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे, लेकिन फरीदाबाद के NIT विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में रहने वाला परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए बेहद चिंतित है। दरअसल उनकी बेटी की शादी 2 दिसंबर को होने वाली है और पूरे परिवार को यही चिंता सता रही है कि उनकी बेटी की बारात आखिरकार घर तक कैसे पहुंचेगी। परिवार ये सोचने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि राजवीर के घर के सामने सीवर का गंदा पानी फैला हुआ है, जिसकी वजह से शादी की खुशियां कहीं न कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी वार्ड नंबर 5 में करीब 2 साल पहले शादी से पहले एक बेटी ने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दी थी, जिसके बाद कुछ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पानी निकासी कराने का काम शुरू किया।
लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। माता और पिता के साथ परिवार की चिंता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत स्थानीय विधायक के साथ साथ अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। बरखा की बहन पूनम ने ट्विटर पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया है। पूनम ने ट्विटर पर लिखा कि ये तस्वीरें फरीदाबाद के वार्ड 5 की है। यहाँ की पार्षद ललिता यादव को कई बार बोलने पर भी यहाँ की सफाई नहीं हुई। 2 दिसंबर को मेरी बड़ी बहन की शादी है, लेकिन इस नर्क में बारात कैसे आएगी, ये बड़ा सवाल है। सीएम मनोहर लाल जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस पर संज्ञान लें। अब बरखा के पिता को भी सुनिए, जिन्होंने फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा से शिकायत की। तो विधायक का कहना था कि वो तो इस पानी में नहा भी सकते हैं। लड़की की शादी है 2 दिसंबर की। हाँ, 2 दिसंबर को बारात आएगी। कैसे आएगी वो? अब क्या बताएं, हम तो काफी परेशान हैं। नीरज शर्मा के पास गए भी थे, तो वो उसकी भी कुर्सियां हमने यहीं डाल दी थी कि उसको यहीं बैठाओ पानी में। तो आया, वो कहने लगा कि मैं तो इस पानी में नहा लूंगा, डुबकी मार के चला जाऊंगा। हाँ, डुबकी लगा के चला जाऊंगा। ये पानी उसने तो सुना अब ही नहीं। मुख्यमंत्री को जो है शिकायत की है, लग रहा है कोई इलाज होगा, कोई समस्या का समाधान होगा, कुछ निकलेगा पानी, अधिकारी आएंगे नहीं आएंगे। अब इसके बारे में हम क्या समझेंगे, मतलब आएंगे या नहीं आएंगे। हम तो अपनी बात ही कह कितने सकते हैं। परेशान हैं जोर रिश्तेदार, लगाया कैसे जाएगा आएंगे भैया, यहाँ बहुत पर? जोर लगाया जाएगा। हम तो कह रहे हैं सफाई होना चाहिए। कैसे रिश्तेदार आएंगे यहाँ पर, कैसे नहीं आएंगे? कैसे, यही तो एक चिंता मतलब खाई जा रही है हमको कि कैसे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, रिश्तेदार वगैरह कैसे आएंगे। हर बार चुनावों में यही गलियां बड़ा मुद्दा बनती है। लोगों से जब उम्मीदवार वोट लेने आते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे सिर्फ चुनावों तक ही सीमित रह जाते हैं। सरकारें आईं, सरकारें गईं, लेकिन ये समस्या जस की तस बनी हुई है। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। राज की बात यह कि चुनाव के समय वोटर्स को लुभाने के लिए उम्मीदवार लोक लुभावने वादे करते हैं। वहीं वोटर्स भी अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए विधायक चुनने का काम करते दिखते हैं, लेकिन लोगों की मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी रहती है। अब आप इस मां की पुकार जरा सुन लीजिए, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि विधायक से शिकायत करने के बाद भी मामले का कोई समाधान, कोई हल निकलता नहीं दिखता। साफ होना चाहिए। टेंशन यही है कि मतलब पानी पत्ता सब साफ हो जाए। हमारे रिश्तेदार आए न पाएंगे पानी में के डूमत डामते आएंगे तो क्या फायदा, कोई है साफ होना चाहिए मतलब एकदम। मतलब मेरी बेटी की शादी है, तब तक साफ होना चाहिए, करवाना चाहिए मतलब। बरखा की मां ने आगे बताया कि फरीदाबाद विधायक नीरज शर्मा को शिकायत देने के बावजूद समस्या का हल नहीं हुआ। हमने इसे दिया, चारों तरफ दी इसको। नीरज शर्मा आए, ऐसे नीरज शर्मा आए
इनको सब गलियों में इतने बड़े बड़े मतलब नेता आए उनको भी दी थी। अब ये मतलब यहाँ यही करके और चला गए, बैठ जाते थे पानी में यही बोलते। पार्षद थी ललिता यादव, उन्होंने कोई काम कराया? कोई काम नहीं करवाया अभी। जो कहते हैं ये ऐसी हमारी गली है ही नहीं, ऐसे बोलते हैं हमारी ये गली हो ही नहीं, हम कैसे करवा सकते हैं। को दरकार लगाई है, उम्मीद है मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। अब देखो वही तो हम कह रहे हैं, सुने कि नहीं सुनेंगे। सुनना चाहिए, वैसे सुनना चाहिए, मतलब कि ये सफाई करवा हमारी, मतलब बेटी की शादी है हमारी। आएंगे रिश्तेदार? हाँ वही तो हम कह रहे हैं, कैसे रिश्तेदार आएंगे हमारे। अब जरा फरीदाबाद विधायक नीरज शर्मा को भी सुन लीजिए, जिन्होंने सूर्या समाचार से खास बातचीत के दौरान मामले से पल्ला झाड़ लिया और मुख्यमंत्री पर ठीकरा फोड़ दिया। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी पावर है मुख्यमंत्री। 2 साल पहले कामनी बेटी की शादी थी, उसने अपनी शादी का कार्ड। नीरज वो तमाम चीजें हमें पता है, 2 साल पहले भी शादी थी, वहाँ पर ये मुद्दा उठा, उसके बाद अब शादी है। आप सिर्फ इसका विधानसभा में उठाया, विधानसभा के बाद ग्रीवेंस में उठाया। मुख्यमंत्री ने ग्रीवेंस में कह दिया कि विधायक को अपनी बात रखने का हक नहीं है, और उस इलाके का एस्टीमेट बन के तैयार है 15 करोड़ रुपए का। जब तक मुख्यमंत्री जी पैसा चंडीगढ़ से नहीं देंगे, काम कैसे होंगे? लेकिन नीरज जी 15 करोड़ रुपए तो इस गली के लिए नहीं लगेंगे ना। 15 करोड़ रुपए तो नहीं। सीवरेज का सारा एस्टीमेट है वहाँ पर, बाल कल्याण पॉकेट है, वो लोगों के घर गिरने को आ गए हैं, कीचड़ में पंचायत लगा चुके हैं। अब आप हमें रास्ता बता दीजिए, हम लोग क्या करें? विधानसभा में हमने बात उठा ली, मुख्यमंत्री जी को पता है। नीरज जी ये हम आपको नहीं बताएंगे ना आप क्या करेंगे, ये तो आपको खुद समझना है कि आपके पास क्या पावर्स हैं, ये हम आपको नहीं बताएंगे। हमसे पावर्स तो मैं तो विधानसभा में बात रख सकता हूँ, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के समक्ष ले आया उस बात को। जब सूर्या समाचार के एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत ने नीरज शर्मा से तीखे सवाल पूछे तो उन्होंने साफ कह दिया कि हरियाणा में विधायक के पास कोई पावर ही नहीं है। हम बिल्कुल एक पढ़े लिखे इंसान की तरह और एक जनता के नुमाइंदे के तौर पे हम आपसे जानना चाहते हैं कि विधायक के तौर पे क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि इस बेटी की बारात कल घर तक पहुंच जाए, तो इसमें आपका योगदान हो सकता है? मुकेश जी देखिए, मेरे कोई व्यक्तिगत योगदान तो उसमें क्या होगा, ठीक है, और मेरे किसी व्यक्तिगत योगदान से कुछ काम होता हो, मैं तो हर चीज के लिए तैयार हूँ। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, 200 करोड़ का गबन हुआ नगर निगम में, बिना काम की पेमेंट हो गई, वो वार्ड भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। 54 दिन में नंगे पैर चल लिया, तन पे बिना कपड़ों के चल लिया। अब तो भाई साहब एक ही काम बचा है विधायक का कि मैं वहाँ जाके या तो फांसी का फंदा लगा लूँ। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात नहीं सुनी। नहीं भाई साहब और बताओ ना मैं क्या करूं? नगर निगम का कमिश्नर साहब, उनको मौके पे ले गया मैं। मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में मसला है, आप एक बार मुख्यमंत्री जी से बात क्यों नहीं करते कि भाई आप एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पूरे हरियाणा में हम समान रूप से विकास कर रहे हैं। नीरज जी सुनिए, मेरा सवाल ये है कि विधायक चुने जाते हैं, इसी तरीके से अलग अलग नुमाइंदे चुने जाते हैं, कुछ लोग जो है सत्ता में आ जाते हैं, कुछ विपक्ष में रहते हैं। अब जाहिर है कि विधायक के पास भी कुछ तो पावर होती है, कुछ विधायक की निधि होती है, जिसके तहत क्या कुछ मदद नहीं भाई साहब? हरियाणा में मुकेश जी हरियाणा में आप पता कर लीजिए, किसी विधायक के पास 1 रुपए की भी निधि नहीं है। अगर जो मेरी विधायक निधि होती तो मैं सबसे पहले वो पैसा वहाँ पर लगवा देता। तो सुना आपने किस तरह विधायक साहब ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का ये रुख आगे भी रहेगा तो स्थानीय लोग किसके पास अपनी समस्या लेकर जाएंगे। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। तो राज की बात में देखा आपने कि समस्या का हल ना होने के चलते परिजनों में कितना आक्रोश था और उनका गुस्सा कहीं ना कहीं जायज भी दिखता है। खैर, अब यह पूरा मामला सूर्या समाचार केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद सांसद कृष्णपाल गुर्जर के संज्ञान में लाया तो उन्होंने वार्ड नंबर 5 में गंदे पानी की समस्या को जल्द ही दूर करने का आश्वासन दिलाया। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। सूर्या समाचार की खबर का बड़ा असर। कृष्णपाल गुर्जर ने दिया आश्वासन, गंदे पानी की समस्या हुई दूर। सूर्या समाचार की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है।
सूर्या समाचार ने फरीदाबाद के वार्ड नंबर 5 की बदहाली को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने आश्वासन दिया कि भले ही उनके ध्यान में ये मामला देरी से आया हो, लेकिन गंदे पानी की समस्या को जल्द दूर किया जाएगा। संज्ञान में अभी लाया गया है मामला, अभी मैंने अधिकारियों से बात की है और आज कल उनकी शादी अच्छी होगी, आज शाम तक सारा पानी वहाँ पर निकाल दिया जाएगा। संज्ञान में लेट आया, इसे कोई दिक्कत नहीं है, उनकी शादी विधिवत रूप से होगी और पानी वहाँ नहीं मिलेगा, शाम तक उनके पानी को निकाल दिया जाएगा। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने लापरवाह अधिकारियों से भी रिपोर्ट लेने की बात कही है। देखिए ये समस्या है, लेकिन इसको भी हमारे संज्ञान में है कि अधिकारियों को समय रहते इस पर एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लिया, क्यों लिया, इसकी भी जानकारी लेंगे। फरीदाबाद में पानी निकासी की समस्या कोई नई बात नहीं है। अब कृष्णपाल गुर्जर का पानी निकासी को लेकर एक्शन प्लान क्या है, वो भी आप सुन लीजिए। पानी की निकासी की समस्या, जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ यहाँ पर हैं, लेकिन अब वहाँ पर नई सीवर लाइन डाल रहे हैं, STP बना रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पानी की निकासी का उचित प्रॉपर प्रबंध हो। पानी जल भराव फरीदाबाद में कहीं ना हो। आप देखेंगे इस बार जल भराव सेक्टरों में बहुत कम हुआ है बारिश होने के बावजूद भी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही हमने उसको कर रहे हैं। और अभी हम पूरे फरीदाबाद का ड्रेनेज और सीवर सिस्टम करने के लिए हमने 10,000 करोड़ की DPR बनवा रहे हैं कि फिर से फरीदाबाद के ड्रेनेज सिस्टम को और सीवर सिस्टम को हम दुरुस्त करेंगे, क्योंकि मोदी और मनोहर जी भी अगर शहरों का, गांवों का विकास नहीं कर पाए, पुराने फेल सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पाए, तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने उसकी पूरी DPR तैयार हो रही है और 10,000 करोड़ की लागत से हम फरीदाबाद के ड्रेनेज और सीवर सिस्टम को अच्छा करेंगे। कृष्णपाल गुर्जर के एक्शन मोड में आने के बाद JCB से जमीन समतल करने का काम हुआ। ट्रॉलियों से मिट्टी डालकर इलाके को समतल बनाने का काम किया गया। सुपर सकर मशीन को इलाके के सीवर को साफ करने के लिए भी लगाया गया। लेकिन सवाल अब भी यही उठ रहा है कि इस समस्या का समाधान होने में इतनी देरी क्यों हो गई। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। राज की बात ये कि जब स्थानीय विधायक सूर्या समाचार पर आकर अपनी लाचारी बता रहे थे और मामले में कुछ खास ना कर पाने की कहानी सुना रहे थे, ऐसे वक्त में भी सूर्या समाचार खबर पर बना रहा। मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद फरीदाबाद सांसद कृष्णपाल गुर्जर खुद एक्शन मोड में नजर आए। अब आपको राज की बात में ग्राउंड जीरो से फरीदाबाद संवाददाता दीपक गौतम की यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सूर्या समाचार की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह एक बेटी के बाप ने ये गुहार लगाई है कि उसकी बेटी की शादी है, लेकिन गली में पानी भरा हुआ है। और खबर दिखाने के बाद लगातार यहाँ पर पानी निकालने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर नगर निगम के लोग पहुँचे हैं और नगर निगम के अधिकारी बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पानी निकालने के लिए सुपर सकर मशीन मंगाई गई है और इसके अलावा गलियों में जो पानी भरा हुआ है उसको निकालने के लिए तमाम कोशिशें करते हुए अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो नजर आ रहे हैं। दावा इस बात का है कि आज शाम तक इस पूरे इलाके को खाली कर दिया जाएगा, किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी और पूरी तरह से सफाई जो है यहाँ कर दी जाएगी। और दावा इस बात का भी कि कल जब बारात आएगी तो ये इलाका पूरी तरह से साफ होगा। तो एक बार लड़की की माँ जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी, सफाई शुरू हो गई, अब क्या कहेंगे? मतलब हम तो यही सफाई हम ये कह रहे हैं बेटा कि बस गंदगी एकदम साफ होना चाहिए। मतलब ये कीचड़ भी हमें पसंद नहीं है। अब इसमें हमारे मेहमान आएंगे, गाड़ियाँ आने हमारी, बस हम ये कहना चाह रहे हैं एकदम साफ होना चाहिए बस। और क्या आपको ये उम्मीद थी कि आपकी गली साफ हो पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप लोगों के पास जा रहे थे, अधिकारियों के पास जा रहे थे, वहाँ सफाई नहीं हो पा रही थी, उम्मीद थी कि सफाई होगी? हाँ, हमको तो नहीं मालूम थी, हमें नहीं मालूम कि हमारी मतलब ये सफाई है जा भाई। मतलब आप तो कह रहे हैं मतलब देखो होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। और यही कह रहे हैं बस कि मेरी बेटी की शादी है, कल परसों मेरे बहुत रिश्तेदार आ रहे हैं मेरे, मत बताओ सही बात। और कीचड़ लगा रहे हो, इसमें कोई फायदा नहीं है। अब तुम कर जाओगे, कल परसों पानी फिर भर जाएगा इसमें। एकदम मतलब साफ होना चाहिए। मतलब हाँ, पर ये कह रही है कि पानी जो है गली में से पूरी तरह साफ होना चाहिए। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर ये क्या कहते हैं, इनकी सोच क्या है। अंकल, ये बताएं कि क्या इस गली के हालात इतने खराब क्यों हैं? इतने खराब हम तो जब से आए 25 साल से देख रहे हैं। अब आगे हम क्या बोले, अब तो इससे और ज़्यादा खराब होंगे, क्या करें। तो ये आपने विधायकों से, अपने इलाके के पार्षदों से, किसी से शिकायत दिया? पार्षद को बोला, कहता हम इधर से जीते ही नहीं तो हम इधर काम क्यों कराएं, ये बात है।
और विधायक क्या कहते हैं आपके? विधायक भी आता, देख के चला जाता, कहता देखेंगे के अलावा और कोई कुछ नहीं कहता। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताइए, कब से इस गंदगी में रह रहे हैं आप? कम से कम 25 साल हो गई। फिर कैसे रह पाते हैं? रह जैसे गंदगी में रहते हैं, जब पार्सल आते हैं देख के लौट जाते हैं। तो कभी शिकायत वगैरह भी नगर निगम के अधिकारियों से की होगी? खूब करी है, कोई सुनाई नहीं करते हैं। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आप बताएं। भैया 4-4 बार चले गए नगर निगम में, कुछ भी ना करे, कोई सुनाई ना करे। हम तो बहुत दुखी है। हम तो करें ना, अधिकारी की नौकरी का छोड़ दे सरकार तो बढ़िया है। जब चैन पर नहीं हमारे रोड बनवा दे। हमारे तो घर में पानी भर रहा, चलो दिखाऊं तो पकड़ के, चलो दिखाऊं ना पानी, जब जो कहेंगे कि पानी भर रहा। घरों तक में पानी भर गया है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप बताएं। घरों की नालियाँ ब्लॉक पड़ी हुई हैं, ना तो टॉयलेट का पानी कहीं जा रहा है, ना हमारे बाथरूम का पानी कहीं जा रहा है। ऐसे अल्टरनेट करके हम सब उसका पानी निकाल रहे हैं, बाथरूमों का पानी। अब तक कितने लोगों से शिकायत कर चुके हैं? कितने अधिकारियों से आप शिकायत? तो जो भी यहाँ पे आते सब देख देख के चले जाते, कितना तो ट्वीट कर दिया, कितना क्या, हर जगह से कंप्लेन कर दी, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है। उम्मीद थी कि सफाई होने की स्थिति भी शुरू होगी, जैसा कि इसलिए हो रही कि शादियाँ हो रही है, इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है आप लोगों के ऊपर, इसीलिए आप लोग वहाँ वो कर रहे हो, वो सफाई कर रहे हैं। इसीलिए नहीं तो सफाई थोड़ा होती है यहाँ पे। प्रेशर के चलते सफाई, प्रेशर की वजह से सफाई हो रही है बस। के चलते सफाई हो रही है। आंटी आप बताएं, उम्मीद थी कि सफाई होगी, क्योंकि कल की तो शादी है? नहीं, ये तो शादी हो जब ही सफाई करे ना, बाद में कोई करे ही ना है, ना कोई देखने भी आवे। जीत जाए तो कोई देखने भी ना आवे अगला। हाँ, फिर अब देखो यहाँ गली में 4-5 शादी हैं, अब ये आज कर जाएंगे, कल फिर शादी वाले फिर फोन करेंगे जब फिर आएंगे। तुम अधिकारी ये कह रहे हैं कि अब इसके बाद सीवर का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी? कुछ भी नहीं कह रहे, जीतने काम है। अरे सबकी माँ बहन बेटी जाती है, लहंगा उठा के जाती है। आप अंकल आप बताएं, बेटी की शादी, आपने तमाम तरह की कोशिशें की, विधायक को आपने बुलाया, पार्षद को आपने कहा, उम्मीद थी आपको कि कोई सुनवाई होगी आपकी? ऐसा उम्मीद तो नहीं थी। अब सामने कुछ नज़र आ रहा है कि हाँ सफाई चल रही है, तो अब लग रहा है कि मतलब अब सफाई थोड़ी हो जाएगी, और फिर शादी के बाद ये लगता है फिर यही हाल है, फिर इसका हो जाएगा। क्या चाहते क्या हैं आप? हम तो ये कह रहे हैं कि परमानेंट कोई इसका सॉल्यूशन निकले, ताकि हमारे बच्चे और सभी लोग जो है आराम से आए जाएं और रहें, बस हम यही चाहते हैं। तो ये इलाके के लोग हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि फिलहाल तो सफाई होती हुई नजर आ रही है। खबर चली तो सफाई करने का प्रेशर आया, और प्रेशर आया तो सफाई होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर कहना यह है कि सफाई परमानेंट रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी की शादी हो, फिर कोई ट्वीट करे और उसके बाद सफाई का नौबत आए। ये जगह पूरी तरह साफ रहनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की भी है। अब देखना ये होगा कि वास्तव में आज की सफाई के बाद क्या ये इलाका पूरी तरह साफ हो पाता है, क्या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद। राज की बात में हमने आपको फरीदाबाद की उस कहानी से रूबरू करवाया जो शादी ब्याह से शुरू होकर प्रशासनिक विफलता की कहानी को बयां करती हुई दिखी। लेकिन यह सिर्फ एक इलाके की समस्या नहीं है। फरीदाबाद में ऐसे कई क्षेत्र है जहां सीवर जाम और गंदे पानी की समस्या बदस्तूर जारी है। चलिए अब आपको अपनी अगली वो रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां आपको समझ आएगा कि फरीदाबाद के ऐसे कुछ और मामले भी है, ऐसे कुछ और इलाके भी है जहां हाले आलम कुछ ऐसा ही दिखता है। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 5 की बदहाली की आपने तस्वीर देख ली। समस्या का हल भी हो गया, लेकिन बाकी इलाकों का क्या होगा? विकास के वादों के साथ लोगों की उम्मीद बनकर आया सरकारी तंत्र जब बेशर्मी से अपने वादों पर खरा उतरने से साफ इनकार कर दे तो ठगा हुआ नजर आता है वो मतदाता जो कुछ वक्त पहले नेताओं के लिए मसीहा से कम नहीं होता। बदकिस्मती से खस्ता हाल हो चुकी सड़कें हों या सीवर के पानी से भरी गलियां, ये मतदाताओं की किस्मत का वो हिस्सा है जो लगातार खुद को दोहराता रहता है। कहने को तो गलियां लोगों के चलने के लिए होती हैं, लेकिन फरीदाबाद के गोछी इलाके की ये गली देखिए और सोचिए कि आखिर कहां सियासतदान अपनी शर्म बेच आए हैं। पूरी गली में सीवर का पानी इस कदर भर गया है कि देखने से ये किसी नाले से कम तो कतई नहीं लग रहा है। आलम यह है कि जिन लोगों के घर गली में हैं, उन्हें दूसरी गली से घूमकर अपने घरों में जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो अधिकारियों ने गली की सफाई करवाने का आश्वासन तो दिया, मगर 10 महीने बाद भी वो आश्वासन जमीन पर नहीं उतर पाया। इससे गंदगी से परेशान है,
नाली भी ना है यहाँ। कितने दिनों से परेशान है? हम कई साल से परेशान हैं। एक बार भी आपने नगर निगम में इसकी कंप्लेंट करी? कई बार कर ली। क्या कहते हैं? मना करे। वो लोग आते नहीं, जो उम्मीदवार है, जो नेता खड़े बनते हैं, वो आए कभी? अब फरीदाबाद के NHPC चौक के पास रेलवे अंडरपास की तस्वीरें देखिए, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंडरपास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अब आप समझ सकते हैं कि अगर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के ऐसे बदहाल हालात हैं तो और जिलों के क्या ही हाल होंगे। चरखी दादरी की कॉलेज लिंक रोड की ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए, जहां सीवर गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। यहां से गुजरना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना। गंदा पानी जमा होने के चलते स्थानीय लोग बीमारियों का शिकार होने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि 2-3 महीने से यहां सीवर ओवरफ्लो होने के कारण गड्ढे खोदे गए थे, जिन्हें काफी समय होने के बाद भी ढका नहीं गया। ये देखो जी, इसको बोलते हैं कॉलेज लिंक रोड, जो सीधा कॉलेज को जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और इसके अलावा बुजुर्ग महिलाएं शाम को सुबह घूमने आती थी। जब से गड्ढे भरे हुए हैं, जब से ना तो कोई आया इधर, और बीमारी मेरा छोटू दिन में बाहर निकलता है, ये डर लग जाता है कभी इसके अंदर ना डल जाए। हमारा घर ही मेन रोड पे है, अभी तो पानी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। शाम होते ही सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं और ये एक मेन रोड है। स्कूल जाते हैं बच्चे, साइकिल, स्कूटी सभी यहीं से जाती हैं और इतना भरा रहता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है किसी भी टाइम पे, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहा। खैर, फरीदाबाद के वार्ड नंबर 5 के हालात तो सूर्या समाचार पर खबर उठाने के बाद सुधर गए हैं, लेकिन और इलाकों का क्या होगा? वहां के लोगों को कब मूलभूत सुविधाएं मिल पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम और चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। तो राज की बात में लब्बो लबाब ये कि सूर्या समाचार सिर्फ खबर नहीं दिखाता, खबर को अंजाम तक भी पहुंचाता है। अधिकारी, विधायक और जनता भले ही हिम्मत हार जाएं, लेकिन सूर्या समाचार की टीम तटस्थ होकर खबरों को अंजाम तक पहुंचाने में लगातार लगी रहती है। हमारी जीत यही कि अब उस मां के चेहरे पर मुस्कुराहट हम ला पाए, और अब उस दुल्हन का चेहरा खिला हुआ है जो एक नए जीवन में कदम रखने वाली है। हमारे साथ अभी के लिए राज की बात में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बदस्तूर सूर्या समाचार पर जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। उसकी भी कुर्सियां हमने यहीं डाल दी थी कि उसको यहीं बैठाओ पानी में। तो आया वो कहने लगा कि मैं तो इस पानी में नहा लूंगा। ऐसे नीरज शर्मा आए, इनको सब गलियों में इतने बड़े बड़े मतलब नेता आए, उनको भी दी थी। अब ये मतलब यहाँ यही करके और चला गए, बैठ जाते थे पानी में। थंगान में लेट आया, इसे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी शादी रूप में होगी और पानी वान नहीं मिलेगा। सूर्या समाचार की खबर का एक बार फिर असर हुआ है।